अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? इसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं? अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। भारत का संविधान की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने बात की फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा जाकर जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के विषय में। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उसका अधिकार क्षेत्र है और क्या उसकी सीमाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल पद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का अधिकारी होता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर सकता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है और कानूनी प्रक्रियाओं की उन जिम्मेदारियों को भी निभाना है जो राष्ट्रपति के द्वारा उनके पास भेजे जाते हैं। बात करते हैं योग्यता की कि कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अटॉर्नी जनरल वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का अधिकारी हो, जिसने 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो या किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, और सबसे खास बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो भारत का संविधान कहता है कि अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति की मर्जी से कार्यरत होता है और राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी अपने पद से हटाया जा सकता है। उसे हटाने की कोई प्रक्रिया, कोई भी आधार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल को वही वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के कर्तव्य, अधिकार और सीमाएं क्या क्या हैं। बारी बारी से बात करते हैं। पहले बात करते हैं कर्तव्य की। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में सरकार का पक्ष रखता है। दूसरा, जहां भी भारत सरकार को कानूनी सलाह की जरूरत होती है, वहां वो अपनी राय से उसे अवगत कराता है। अब बात करते हैं अधिकारों की। वह भारत के सभी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। दूसरा, वो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का हक नहीं है उसे। तीसरा, उसे वह सब विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो सांसद के सदस्य को होता है। चौथा, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। जहां कर्तव्य है, अधिकार है, वहां कुछ सीमाएं भी होंगी। एक अटॉर्नी जनरल का कुछ सीमाएं हैं। पहला, वह भारत सरकार पर अपनी राय को नहीं थोप सकता। दूसरा, वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है। तीसरा, वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है। चौथा, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या जानकारी नहीं दे सकता है। अभी वर्तमान के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनका नाम के वेणुगोपाल है। वे 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, जिनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी और फिर उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और जो सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उनका नाम है एमसी सितलवार, जिनका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक रहा। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।